मैं रोशनी खानदेश जनरल न्यूज 24 में आप सबका स्वागत व इस्तकबाल करती हूँ। रिपोर्टर शेख फयाज की रिपोर्ट। कासोदा शहर में 11 मार्च 2023 को जिला परिषद लड़कियों के उर्दू स्कूल नंबर 1 में अलविदाई जलसे का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें 7वीं क्लास की लड़कियों को 6ठी क्लास की लड़कियों ने इस प्रोग्राम के जरिए अलविदाई दी और साथ ही साथ स्कूल के टीचर स्टाफ ने स्कूल के सभी लड़कियों के लिए चिकन बिरयानी के खाने का इंतजाम भी किया था। इस मौके पर प्रोग्राम की अध्यक्षता जिला परिषद लड़कों के उर्दू स्कूल नंबर 1 के हेडमास्टर जाकिर सर ने की। मेहमान खुसूसी जिला परिषद लड़कियों की स्कूल नंबर 2 के हेडमास्टर यूसुफ सर, जिला परिषद लड़कों की स्कूल नंबर 2 के हेडमास्टर शानुद्दीन सर, पालक जावेद खान, खानदेश जनरल न्यूज 24 के पत्रकार फयाज अप्पा शेख थे। टीचर्स में जिला परिषद लड़कियों के स्कूल नंबर 1 के हेडमास्टर परवेज सर, सलीम सर, आफिया मैडम, परवीन मैडम, आरजू मैडम, नेहा मैडम और सभी लड़कियों के पेरेंट्स मौजूद थे। इस प्रोग्राम का अरेंजमेंट सलीम सर ने किया था। हमारे यहाँ पर जमा होने का मकसद क्या है? 7वीं जमात के बच्चे, उनका अलविदाई प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया है। इस सिलसिले में हम तमाम ही यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर आए हुए तमाम मेहमान जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे और आपकी हौसला अफजाई के लिए यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, मैं उनका हमारे स्कूल की जानिब से दिल की अमीर गहराइयों से इस्तेमाल करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसा कि हर तकरीब की इब्तिदा जो है तिलावत कलाम पाक से की जाती है, लिहाजा मैं हमारे प्रोग्राम की शुरुआत भी तिलावत कलाम पाक से करने जा रहा हूँ और इस शेर के साथ उज़्मा को आवाज़ देता हूँ कि ज़ारुफ़त में हमने पूछा तिलावत करे कहाँ से, तो हर एक आयत पुकार उठी यहाँ से पहले, यहाँ से पहले। वालेकुम अस्सलाम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिक यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। आपके बाद तो रब्बे कायनात की हम तो सना करते हैं जिसने हमें और आपको ज़िंदगी बख्शी है। लिहाजा मैं हमद पाक बयान करने के लिए मंतशा को इस शेर के साथ आवाज़ देता हूँ कि कौनैन का मकसूद है माबूद है तू, हर शय तेरी शाहिद है मशहूद है तू, हर एक के लब पर है तेरी हमद सना, हर सोज में हर साज में मौजूद है तू।
की। आमिना का साया है गोद में हलीमा की, देखो चांद उतरा है गोद में हलीमा की। अल्लाह 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 झुक गया है खुद काबा, आमदे पैगंबर पर झुक गया है खुद काबा, आमदे पैगंबर पर काबे का भी काबा है गोद में हलीमा की। काबे का भी काबा है गोद में हलीमा की। अल्लाह 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 हर अदा निराली है मुस्तफा के बचपन की, हर अदा निराली है मुस्तफा के बचपन की। मौजज़ात वाला है गोद में हलीमा की। अल्लाह 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 दिल के नूरी चेहरे से दुनिया हो गई रोशन, दिल के नूरी चेहरे से दुनिया हो गई रोशन। नूर का वो तारा है गोद में हलीमा की। अल्लाह अल्लाह कि वो सदर का अहदा कबूल करे और प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की इजाज़त दे, और मैं हमारे स्टाफ के किसी मेंबर से गुजारिश करता हूँ कि वो मेरी बात बताएं। आज हमारे इस प्रोग्राम के लिए सलीम सर और हमारे स्टाफ की जानिब से जिनका नाम पेश किया गया है, मैं आए हुए सभी मेहमान तलबा व असातिज़ा की तरफ से इस बात की भरपूर तारीफ। जी शुक्रिया। आप आए तो बाहरों में लुटाई खुशबू, फूल तो फूल है कांटों से भी आई खुशबू, लिहाजा मैं तमाम ये आए हुए मेहमान का गुल और एक कलम देकर उनका इस्तेमाल कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं बॉयज़ नंबर 1 के मास्टर और इस प्रोग्राम के अध्यक्ष जाकिर खान सर का इस्तेमाल परवेज सर को गुजारिश करता हूँ कि एक पेन और फूल देकर उनका इस्तेमाल करें। हेडमास्टर यूसुफ आदर्श सर का इस्तेमाल परवेज सर से गुजारिश करता हूँ कि उनका इस्तेमाल करें। तरीके से यहाँ पर आए हुए मेहमान हमारी समिति के सदस्य जावेद खान साहब का भी इस्तेमाल परवेज सर करें। उसके बाद मैं आफिया मैडम, उसके बाद मैं आरजू मैडम से गुजारिश करता हूँ कि आए हुए लेडीज का भी इस्तेमाल करें। मैं आफिया मैडम को गुजारिश करता हूँ कि आगे मेहमान को
खुसूसी मेहमान जिनको आप कहेंगे कि फयाज भाई हमारे कासूदा के रिपोर्टर है, वो काफ़ी दिनों से मुझसे कॉन्टेक्ट में थे कि आपका जब भी प्रोग्राम रहेगा तो मुझे आप दावत दीजिए, मैं आऊँगा और आपके स्कूल का जो प्रोग्राम है मैं उसे अटेंड करूँगा। और बाकायदगी से वो हमारी स्कूल की रिपोर्ट जो है वो न्यूज़ पेपर में और डालते हैं। तो मैं खुसूसी तौर पर परवेश सर से गुजारिश करता हूँ कि वो फोन देगा उनका इस्तेमाल। ठीक है। सदर मोहतरम मेहमान खुसूसी असातिज़ा इकराम और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, इस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। आज हम सब जमात अब्दुल की अलविदाई तकरीब मनाने के लिए जमा हुए। मैं इस स्कूल टीचर स्टाफ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, इन्होंने इस अलविदाई तकरीब को मुनक्कद किया। आज का प्रोग्राम गम और खुशी का मिला जुला संगम है। एक तरफ हमें इस स्कूल से जुदा होने का गम है जहाँ हमने अपनी 7 साल प्राइमरी तालीम हासिल की, वहीं दूसरी तरफ खुशी इस बात की है कि हम मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए नए रास्ते पर गामज़न होंगे। मैं मेरे हमजमा साथियों के लिए शेर कहना चाहूँगी। घड़ी है अलविदा की है बिछड़ना लाजमी ठहरा, घड़ी है अलविदा की है बिछड़ना लाजमी ठहरा, फिजाए दोस्ता को अब बदलना लाजमी ठहरा। कई जज्बात में जाजिब खुदा हाफिज न कह देना, कई जज्बात में जाजिब खुदा हाफिज न कह देना, तकाजा है ये मजलिस का संभलना लाजमी ठहरा। हम सब तालिबा दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे तमाम असातिज़ा को और बुलंदियों से नवाजे और स्कूल के लिए भी दुआ करते हैं। और मैं जमात शख्सों की बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अलविदाई तकरीब के जरिए मोहब्बत का सबूत दिया। आखिर में इतना ही कि बता रहा है चेहरों पर दर्द का आलम, बता रहा है चेहरों पर दर्द का आलम, दिलों में दर्द का एक दरिया बह रहा है। अल्लाह। Respected President, respected teachers, invitees and dear students, Assalamu alaikum. Walaikum assalam. As you all are aware that we have assembled today to celebrate a very special moment, that is our farewell function. I am extremely thankful my teacher for giving me this opportunity of express myself. I am also feeling sad that we will be leaving our school. Now this place has been like the second home for us, where we have spent much of our time. Thus, the teachers have been extremely kind and they always supported us throughout our learning. We will always remember our teachers in our duas. We will never forget our this school. At last, I would like to say that in previous years, whatever mistakes done by us, so please forgive us. At last, I would like to say that हमको भी है खबर, तुमको भी है पता, हमको भी है खबर, तुमको भी है पता, हो रहा है जुदा अब हमारा काफिला। दूर जाकर भी हमें अपनी दुआओं में याद रखना, दूर जाकर भी हमें अपनी दुआओं में याद रखना, कभी अलविदा न कहना, कभी अलविदा न कहना। अल्लाह। अध्यक्ष महाशय, गुरुजन वर्ग आणि उपस्थित पाहुणे व माझे मैत्रिणींनो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आज आपण सर्वजण या निरोप समारंभासाठी एकत्र जमलो आहोत. या दिवशी फक्त मीच नाही तर आपण सर्वजण खूप भावूक झालो आहोत. घेताना आज निरोप शाळेच्या आले दुनिया डोळे, शाळेतील दिवस बनले, शाळेतील दिवस बनले, समानाचे पुस्तकातील पाने. काही वर्षपूर्वी माझ्या या शाळेत आगमन झाले. तुम्हाला ज्या प्रकारे मातीच्या गोळ्याला आकार देऊन त्यापासून सुंदर मटके घडवतो, त्याप्रमाणे या शाळेतील प्रत्येक शिक्षकांनी आम्हाला घडवले. आमच्या जीवनाला सुरेख आकार दिला. काही प्रसंगी त्यांनी आमच्या दंगाकडे शुचिवा सेन केला. आमचे काही शुक्रवार त्यांनी आम्हाला शिस्त लावली. आमची शाळा ज्ञानाचे भंडार आहे. अनेक गोष्टी इथे आम्ही शिकलो. शेवटी अपडेट निरोपाच्या क्षण जणू हळव्या त्या फुलांच्या आठवणींची गर्दी जणू शोभा विरहाच्या. तुम्हारे लिए
पर्दे में रहना ही मेरी हया की कुव्वत है, पर्दे में रहना ही मेरे हुस्न की जीनत है, मेरे दिल की हिफाजत पर्दा है, मेरे कल्ब की राहत पर्दा है, फितनों से बरात पर्दा है, खुदा की हिदायत पर्दा है, जन्नत की मुझको हूरों की, जन्नत की मुझको हूरों की मैं मलिका करती हूँ, मुस्लिम कौम की बेटी हुक्मों की मैं परवाह करती हूँ, आवाज गुनाहों का उर्दू ज़बान में अपनी तकरीर पेश करें। मेहमान गिरामी और मेरे तालिबे इल्म साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज की ये पूर्वोत्तर शानदार अलविदाई तकरीब कला सप्तम जमात की हाजा जिला परिषद उर्दू लड़कियों का मदरसा नंबर 1 में तालीम मुकम्मल होने पर इनके अलविदा होने के एजाज में इनेकात पजीर है। मुख्तसर मगर मोहब्बत और जज्बात से भरी इस महफिल को महफूज करने वाले यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक है स्कूल के मुअज़्ज़िज़ टीचर्स की मोहब्बत और शफ़क़त है कि जिन्होंने इस बावकार तकरीब और पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़त का एहतमाम किया है। मैं जमात सप्तम की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए अपनी तरफ से इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। हम अपनी जमात के तलबा इस स्कूल को छोड़कर जा रहे हैं। हम दुआ करते हैं कि हमारी स्कूल मज़ीद कामयाबियों की बुलंदियाँ हासिल करे और अज़्म करते हैं कि हम सब तलबा जहाँ भी रहेंगे अच्छे काम करके अपने असातिज़ा और वालिदैन का नाम रोशन करेंगे। दौरान तालीम हमसे जो भी गलतियाँ हुई होंगी तो हम माज़रत ख्वाह हैं और असातिज़ा इकराम से मुल्तमस है कि हमारे लिए दुनिया व आखिरत की कामयाबी की दुआएं करें। आखिर में ये कहना चाहूँगी, एक दिन कहना ही था एक दूसरे को अलविदा, एक दिन कहना ही था एक दूसरे को अलविदा, यहाँ कौन रह सका है आखिर तक साथ किसी को। मेहमानों खुसूसी हज़रात, असातिज़ा इकराम और मेरी प्यारी बहनों, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज हम जमात सप्तम की अलविदाई तकरीर मनाने के लिए आज हम हुए। मुझे खुशी है कि इस प्रोग्राम में मुझे कुछ कहने का मौका मिला। आज का दिन हमें एक नई राह पर गामज़न होने की तरफ इशारा कर रहा है। हमने इस स्कूल में 7 साल प्राइमरी तालीम हासिल की। आपके असातिज़ा ने हमें हर वक्त रहनुमाई से नवाजा। हमें अपने स्कूल से जाने का बहुत दुख हो रहा है, मगर खुशी भी इस बात की है कि आगे तालीम हासिल करने के लिए हम नई राह में दाखिल होंगे। हमारे तालीमी गुज़श्ता साल में जो कुछ भी गलतियाँ हैं उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। हमारे असातिज़ा इकराम और स्कूल के लिए हम हमेशा दुआ करेंगे, अल्लाह कामयाबी से नवाजे। गड़ी अलविदा की है भी चलना लाजमी तेरा, गड़ी अलविदा की है भी चलना लाजमी तेरा, खुदाए दोस्तों को अब बताना लाजमी तेरा। सलाम कहना उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना, दोस्तों मिले तो बस एक प्याम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना, दोस्तों मिले तो बस एक प्याम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। इतनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया, मैं कुछ
न जानता था, सब कुछ मुझे सिखाया, कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया। मैं कुछ न जानता था, सब कुछ मुझे सिखाया, अनपढ़ था और जाहिल काबिल मुझे बनाया, दुनिया के इल्म दानिश का रास्ता दिखाया। ऐ दोस्तों मिले तो बस एक प्याम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। ऐ दोस्तों मिले तो बस एक प्याम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। मुझको खबर नहीं थी आया हूँ मैं कहाँ से, माँ बाप इस जमीन पर लाए थे आसमां से। मुझको खबर नहीं थी आया हूँ मैं कहाँ से, माँ बाप इस जमीन पर लाए थे आसमां से। पहुँचा दिया फलक तक उस्ताद ने यहाँ से, वाकिफ न था जरा भी इतने बड़े जहाँ से। मुझको दिलाया कितना अच्छा मकाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। दोस्तों मिले तो बस एक प्याम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। जीने का फन सिखाया, मरने का बाकपन भी, इज्जत की गुर बताए, रुसवाई के जलन भी। जीने का फन सिखाया, मरने का बाकपन भी, इज्जत के गुर बताए, रुसवाई के जलन भी। कांटे भी राह में है, फूलों की अंजुमन भी, तुम फख्र कौम बनना और नाज़िशे वतन भी। है याद मुझको उनका एक एक कलाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। दोस्तों मिले तो बस एक प्याम कहना, उस्ताद मोहतरम रकम है उस्ताद की अता है, उनकी अता से चमका हातिब का नाम कहना। उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। दोस्तों मिले तो बस एक प्याम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम 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 कहना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे जुदा होकर हमें दूर जाना है, सबसे जुदा होकर हमें दूर जाना है। कैसी ये जुदाई ना लौट के आना है साथिया, संग रहेगा तेरा साथ साथिया, रंग
सलीम सर और तमाम जिला स्टाफ को मुबारकबाद देता हूँ, बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने वाकई में बड़ा अच्छा प्रोग्राम मैनेज किए और बच्चों ने पूरा साथ दिए और टीचर्स ने जो तैयारी करने के लिए आपको कहा था आप पैमाने पर पूरा अपना खरा उतरे और माशाल्लाह तकरीर उर्दू हिंदी इंग्लिश और आपके डायरेक्शन सॉन्ग बहुत बेहतरीन थे, काबिल तारीफ थे, काबिल रश्क थे। मुबारकबाद देता हूँ आपको, आपने आपकी जो तैयारी था उसका पूरा भरपूर मुजाहरा अच्छी तरह से किया, कोई कमी ना रही इसके अंदर। बस कमी यही कि बस बाहर और अच्छे से पूरा होता तो बहुत अच्छा था। लेकिन बहरहाल प्रोग्राम वक्त की नज़ाकत के हिसाब से बहुत बेहतरीन प्रोग्राम हुआ। मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ और आपके लिए एक नसीहत छोटी सी सब बच्चों के लिए कि आपका जो काफ़ी तरह के जो बच्चे हैं, जो लड़कियाँ हैं, अब उनका लास्ट ईयर है, अंतरिम मार्च की आज 11 तारीख खत्म हो चुकी है, बस अगला महीना एग्जाम का, उसके बाद एग्जाम पास होने के बाद अपने घर चले जाएंगे। उसके अंदर कुछ बच्चे तालीम हासिल करती है, कुछ बच्चे तालीम नहीं हासिल करती है। तो मैं आपसे हमेशा के लिए यही आपसे इल्तिजा करता हूँ कि देखिए हम जो बच्चे होते हैं तो बचपन से हमको हमारे माँ बाप उनको पैदा करते हैं, पैदा करने के बाद माँ बाप उनको परवरिश करते हैं, उसके बाद 5 या 6 साल के बाद हम बालवाड़ी के अंदर स्कूल में आते हैं या पहली क्लास के अंदर कदम रखते हैं। तो हमको इतना नॉलेज नहीं होता है, हमारे माँ बाप पहले तो सिखाते हैं, माँ जो इसकी वो रेडियो पहला मदरसा रहता है, उसके बाद हम स्कूल में आते हैं। स्कूल में आने के बाद उस्तादों से तालीम हासिल करते हैं, तालीम हासिल करने के बाद हमको अच्छे बुरे की तमीज़ मिलती है, क्या चीज़ की कैसे बुरी है, क्या चीज़ हमको खाना है, क्या चीज़ नहीं खाना है, किस माहौल में रहना है, किस माहौल में नहीं रहना है। तो ये सारी चीज़ें हमको उस्ताद सिखाता है। तो हमारा काम है कि उस पर अमल करना है। और खास तौर पर जो लड़कियाँ होती है, मैं ये नहीं कहता कि लड़की को तालीम न दो, तालीम पढ़ो बेटा, अगर वालिद की हालत काम है तब भी आप कम से कम चीज़ों के अंदर तालीम हासिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले ज़माने में औरतों ने तालीम हासिल की, उन्होंने कम से कम चीज़ों के अंदर तालीम हासिल की और अब तो लड़कियों के लिए बहुत सारी चीज़ें फ्री मिल रही। तो आप तालीम हासिल करो, लेकिन आप जो एक हया का जेवर होता है, एक औरत जो होती है वो मदरसा होती है। हम कहते हैं तो माँ जो है पहली गोद जो होती है तो बच्चों को मदरसा होता है कि नहीं? तो बिल्कुल उस तरह से आपके यहाँ आगोश में जो होता है ना, तो एक पूरी नस्ल परवाज चढ़ती है नहीं? माँ बच्चों को सिखाती है कि देखो ऐसा करना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, हर चीज़ के लिए। तो आपको वो सब चीज़ों को ध्यान रखना है। और खास करके आप जो भी काम करते हैं तो सबसे पहले आपके माँ बाप का नाम बदनाम होता है। अगर आपने अच्छा काम किया तो आपको माँ बाप का नाम रोशन होगा, बुरा काम किए तो माँ बाप का नाम बुरा होगा। पूछते ही नहीं किसी लड़की। तो यही खत्म करता हूँ और आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप इसी तरह से अच्छी तरह से अपनी तालीम जारी रखेंगे और तमाम कन्या नंबर 1 के लड़के को न सके। इसका आपको मैं वापस से मुबारकबाद देता हूँ और आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने हमको मदद किया और आपको प्रोग्राम बड़े अच्छी तरह से हुआ। मैं तो सिर्फ कहूँगा कि आप जो है इस स्कूल से अलविदा हो रहे हैं और नया आपका जो स्कूल है वो बड़ा ही खुशनुमा हो। आप अपनी तालीम जारी रखें। हमारी तमाम टीचर्स की नेक ख्वाहिशात आपके साथ है। ज़िंदगी में खूब तरक्की करो और अपने वालिदैन का, उस्तादों का नाम रोशन करो। हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ है। और इतना कहकर मैं एक शेर के साथ, हालांकि मैं बोलता नहीं हूँ कि खुदा तुम्हें दूर रखे, खुदा तुम्हें बच्चों के लिए दूर रखे गमों की परछाइयों से, देते हैं हम दुआएं दिल की गहराई रुसवा। प्रोग्राम के सभी मोहतरम साथी सर, आए हुए मेहमान, यूसुफ सर, जहांगीर सर, फयाज भाई, जावेद भाई, आप सबका शुक्रिया। आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर इस प्रोग्राम को दिया। और साथ ही साथ हमारे बच्चे 6ठी और 7वीं जमात के जो सुबह से शायद भूखे है ना, तो भूख भी लगी, खाना भी बन रहा सामने और खा भी नहीं सकते। तो ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। एक बात ये है बस बोलने की कि आगे कभी भी आपको पढ़ाई के अंदर या किसी कोई चीज़ के अंदर कभी कोई परेशानी या मदद या तकलीफ या कुछ हो तो आप है तो
जिसे बोलते ना ऐसे बिंदास का आते जाना। यहाँ पर सब लोग आपके ही हैं, सलीम सर यहाँ पर सब रहेंगे इंशाल्लाह। आपकी जो भी चीज़ें हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, वो दूर करने के लिए हम बैठे हुए हैं। आज भी आप लोग देखते होंगे कि 10वीं की 11वीं के बच्चे यहाँ पर आते हैं, देखते ना, पूछते हैं, बैठते हैं। कुछ बच्चे हैं नहीं आ रहे थे लेकिन आज आ गए वो भी। तो असल में आज 2-3 चीज़ें ऐसी है कि मैं जब यहाँ पर आया था और आने के बाद जो मुझे पहली क्लास मिली थी, वो पहली क्लास को मैं 7वीं तक लेकर गया। और उसमें से एक जो लड़की है वो यहाँ पर बैठे हुए नहीं ना, उनको 7 साल पढ़ाए थे। आज कम से कम समझो और 7 साल हो गए, आज वो यहाँ पर आए, लेकिन आए। और साथ में ये जो बैच है आज जो जा रही है, ये क्लास को भी फर्स्ट टू फोर्थ मेरे पास ही थे। और उसके बाद से ये जो जिम्मेदारी, लेकिन वो जब परेशानी होती थी उस दौर से भी कुछ लोग बहुत बड़े बड़े लोग हैं तो आगे निकल कर आए। आपने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम सुने? हाँ। अब समझो, फर्ज करो कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं और एक बच्ची जो है वो खिड़की में खड़ी है और मैं बच्ची को बोल दूँ वहाँ क्यों खड़ी है, चल निकल, होता है ना ऐसा? तो डॉक्टर बाबा साहेब का नाम सुने आपने, तो उनके साथ ऐसे ही होता था। उनको क्लास में बैठने नहीं दिया जाता। वो एक है तो दलित समाज से ताल्लुक़ रखते थे, तो उनको क्लास के अंदर आने नहीं दिया जाता था। तो उनका जो टीचर था वो रोज़ाना है तो खिड़की में से उनको हटाया करता था, जाने के लिए गए थे। तो उस हाल में भी वो रोज़ाना खिड़की में आकर खड़े हुए। हाँ, तुमको मालूम है दलित लोगों के साथ क्या क्या होता था। उसमें से एक आदमी जब इतनी परेशानियां होने के बावजूद इतना बढ़ गया कि उसने हमारे आखिर में हमारे मुल्क का कानून लिखा। तो बहुत बड़ी बात है कि जिसको है तो खिड़की में भी खड़े रहने के लिए थे। तो उनके अंदर जो दिल में पढ़ने की तड़प थी, वो तड़प हमारे अंदर भी आना चाहिए। आज कोई है कि आपको क्लास में आने नहीं देते, उल्टा आपको घर तक जाकर बुलाते हैं ना, आते ना मैडम बुलाने के लिए, फ़ोन करते घर पर, उल्टा आपको बुलाया जाता है यहाँ पर। तो हमारी जिम्मेदारी है कि सब चीज़ें जब हमको मिल रही है और आसानी से मिल रही है तो उसका फ़ायदा उठाए। आप लोगों ने जो जो भी दिल में तय किया है, अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिसने सोच लिया है कि हमें टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है, जो भी बनना है। लेकिन एक बात बोलूँगा कि कुछ नहीं बन पाए तो नहीं, ठीक है, लेकिन एक अच्छे इंसान बनो, बड़ों का अदब करने वाले बनो, छोटों के साथ शफकत से पेश आने वाले बनो। आखिर में आप सबके लिए दुआ है कि अल्लाह आपको आगे की जो भी मसाइल है उसमें कामयाबी अता करे, आपको अच्छे नंबर से कामयाब करे। 10वीं 12वीं जो भी आप इम्तिहान देंगे उसके अंदर आपको अल्लाह कामयाब करे। अगर आपके सामने पेश किए, बहुत अच्छा उन्होंने एक वाक़या किए। एक कहानी थी पढ़ने में आई है मेरे, ये बच्चे जो है पहले जो ज़माना था आपका बड़ी मुश्किलात से तालीम हासिल की जाती थी, लेकिन आज का जो दौर है यहाँ पर महक, यहाँ पर तुमको हर चीज़ की सहूलत गवर्नमेंट जो है सरकार दे रही है, कपड़े, खाना पीना, सारी चीज़ें। लेकिन जब पिछला दौर हम देखेंगे तो बड़ी मुश्किल से कपड़े तो रहते नहीं थे, बड़े बड़े भी बच्चे हो जाते थे कि फटे सिलाए हुए पहनकर स्कूल में जाने का, तो फटी फटी किताबें वो भी सेकंड हैंड लेते थे, कल की खामोश बढ़ जाता था। तो वो मुश्किल का जो दौर था वो ख़त्म हो गया, अब आसानी वाला दौर है ना। हर एक चीज़ें हमको मुफ्त में मिल रही है, तो हमको उसका जो है एहसास नहीं, कोई चीज़ हमको अगर आसानी से मिल जाती है हमको उसका एहसास जो है ख़त्म होता है। बच्चे जो है जब हम छोटे होते हैं ना, कल के रोज बच्चों से पूछा किसी जमात के कि किसके किसके अब्बा जो है सबसे अच्छे हैं, हमारे वालिद साहब जो है किसके किसके अब्बा सबसे अच्छे, सब बच्चों ने हाथ ऊपर किया। हम सबको मालूम है कि हमारे अब्बा अच्छे हैं। फिर हम जब थोड़े बड़े हो जाते तो हमारे अम्मा अब्बा को डांटते कि भाई ये मत खा, वो मत खा, बीमार हो जाएंगे, टोकते हैं हर चीज़ में। फिर हमको क्या लगता है, यार हमारे अम्मा अब्बा हर चीज़ में टोकते हमको,
फिर हम थोड़े और बड़े हो जाते, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में जाने वाले थे। फिर जो है हम पर ज़्यादा प्रेशर होता, अम्मा का, अब्बा का, टीचर्स का, कि भाई ये मत कर, वो मत कर, ऐसे मत चल, वैसे मत चल, ऐसे कर, वैसे कर। फिर हम जो है हमारा जो ध्यान रहता, तो हमारा क्या होता हो कि हम कहते हैं कि यार हर चीज़ में हमको टोकते हैं, हर चीज़ में मेरे को समझता नहीं क्या है ना, ये हमारी सोच रहती है, हर किसी की सोच रहती है। फिर जब हम और बड़े होते हैं, है ना, बड़े होने के बाद में हमारी शादी वगैरह हो जाती है ना, उसके बाद में हम चले जाते दूसरे घर। फिर जब हमारे बच्चे होते, फिर हमको जब वो चीज़ समझ में आती है कि हमारे माँ बाप ने हमको किस तरह से हमको हमारी परवरिश की है, किस मुश्किलात का हमारा उन्होंने सामना किए, हमको बड़े किए, है ना। फिर हमारे बच्चे जब 6-7 साल के हो जाते, फिर हमको समझ में आता है कि यार देखो पढ़ाई में कितना खर्चा हो रहा है, बीमारी में कितना खर्चा हो रहा है, इनके पिलावे में कितना खर्चा हो रहा है। और हम जब छोटे थे तो हम छोटी छोटी चीज़ के लिए हमारे माँ बाप को तकलीफ देते थे, झगड़ा करते थे। फिर वो बच्चे जो हमारी एज में आ गए, फिर है ना 9वीं 10वीं के आ गए, फिर हमको वही चीज़ वो हमारे बच्चों को बोलते हैं कि भाई ये मत कर, वो मत कर। फिर हमको एहसास होता है कि हमारे माँ बाप भी हमको वो टाइम में हमको डांटते थे कि भाई ऐसा मत चल, वैसा मत कर, ये मत खा, वो मत खा। तो कहने का मकसद ये है कि हमारा बड़ा हमसे अगर कुछ तवक्का रख रहा है या कुछ हमको बोल रहा है, डांट रहा है, किसी चीज़ के लिए हिदायत दे रहे हैं, तो उसको गौर से सुनो और उस पर अमल करो, ठीक है ना। ये बोलने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोग जो है लड़कियां हैं, है ना, तो लड़कियां जो है ज़्यादातर लोगों की नजरें जो है लड़कियों पर रहती है कि ये लड़की किसकी है। अभी सबने बताया कि भाई किसकी है, कहाँ पढ़ी है, कौन से खानदान की है, कौन से गाँव की, ये सारी चीज़ें तुमसे जुड़ी हुई रहती है बेटा, है ना। आप लोग इतने बड़े होने के बाद में हमारे पास में रहे, हमने कभी हमारे औलादों में और आप में कभी फर्क किया नहीं, है ना। जिस तरह से हमारी औलाद है हमारे घर में, उस तरीके से आप हमारी औलादों के जैसे, है ना, हमारी बेटियों के जैसे, है ना। तो ये चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखेंगे, खास तौर से 6ठी 7वीं वाले बच्चे। और कुछ भी अगर तकलीफ रही आइंदा भी आपको, है ना, पढ़ाई में लिखाई के तौर पर, तो एनी टाइम कभी भी, दिन हो, रात हो, शाम हो, सुबह हो, कभी भी आप आओ, है ना, स्कूल में आओ, घर है, घर पर आओ, सही ये चीज़ की मेरे को ज़रूरत है, इंशाल्लाह आपको वो दी जाए, है ना। लेकिन पैसों की वजह से अपनी तालीम को बंद कोई बच्चा करेगा, है ना। अगर पैसों की वजह से कोई बच्चा बंद करता है तो मेरा घर आपको पता है, कभी भी, और दूसरे टीचर भी है, कभी भी आप किसी के पास में भी जा सकते हैं कि सर ऐसी बात है ना, और मैं आगे तालीम हासिल करना चाहती हूँ, मेरे अम्मी अब्बा जो भी हमको मना कर रहे हैं कि भाई ऐसा खर्चा है, हम नहीं करेंगे, तो वो आप हमसे लेके जाएंगे और आप तालीम हासिल करेंगे। इसके बाद में आखिर में जो है सदर के ख्यालात को इजाज़ करने के लिए मैं इस प्रोग्राम से सदर को आवाज़ देता हूँ कि वो अपनी प्रोग्राम हुआ इसमें हमारे जिला परिषद लड़कियों को मदरसा नंबर 3 से रखा गया। इसमें हमें मेहमानों के तौर पर बुलाया गया। तो मैं इस स्कूल के सदर मुदर्रिस जनाब परवेज सर, सलीम सर, तमाम सदर इकराम का शुक्रिया अदा करता हूँ उन्होंने हमको इज्जत अफजाई दी। मैं ज़्यादा न बोलते हुए सभी लोग और कुछ नसीहत करना चाहता हूँ कि जो है उस कौम से ताल्लुक़ रखते हैं इस कौम की को देखकर जो है इस कौम को देखकर जो ईमान लेकर आते हैं। एक छोटा सा वाक़या बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा दुश्मन जो हमारी कौम है वो यहूदी है। यहूदी जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, तो यहूदी कौम तो सबसे ज़्यादा दुश्मन है हमारे, एक हमारे हिंदू दुश्मन है, दूसरे मज़ाहिब के दुश्मन है, ये लोग जो है उसे मोहब्बत भी रखते हैं। तो वो कौम यहूदी कौम जो है इतनी दुश्मन है हमारी कि वो चाहे तो हमें जहाँ देंगे, अगर कोई मर रहा है तो उसको मरते हुए हम पानी पिलाते हैं, लेकिन उसको मार देंगे, इतने खतरनाक दुश्मन। लेकिन जब वो रास्ते से जा रहे थे और एक बच्चा साथ में था, तो उसने कहा, उसके बाप ने कहा कि बेटा इस रास्ते से जो है, इस रास्ते से कोई मुसलमान का गुजर नहीं हुआ। तो बच्चा पूछना पर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मुसलमान का रास्ता
जब मुसलमान रास्ते में जाता है तो वो ये जो पत्थर नजर आ रहे हैं, मुसलमान रास्ते में पत्थर हटा दिया करता है, तो मुसलमान का उत्तर नहीं हुआ क्योंकि ये रास्ते में पत्थर के नहीं है। तो बच्चा कहता है कि अब्बा ऐसे मुसलमान है, वहाँ के मुसलमान को ऐसी है, तो रास्ते में पत्थर भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है, पत्थर पे डाल देती है। तो प्यारे बच्चों, सबसे बढ़कर चीज़ है हमारे अखलाक। क्या है? अखलाक। और जिस इंसान में अखलाक नहीं है तो उसका जिस्म, पहले तो हम हमारे जिस्म मिट्टी गई है ना, मिट्टी गई है, लेकिन हमारे जिस्म में रूह है। क्या हमारे जिस्म में रूह है, और ये रूह है हम है। अगर रूह निकल जाएगी तो हमारे जिस्म कुछ काम करेगी। अगर मुर्दा रहते ना, मुर्दे को अगर हम पैक कर करते तो सड़क पैदा कर देती है। अगर हमारे घर में हमारे नजदीकी नाना दादा किसी को देखा मिल जाएगी होगी और कुछ दिन तक रख दिया जाए, कुछ टाइम तक तो बदबू मामले लगता हम जल्दी उसको जल्दी से दे जाए तो हमारे जिस्म ऐसा हो जाता है। तो हमारे जिस्म हमारा जो है हमारे अखलाक और हमारी अच्छाई है। तो प्यारे बच्चों, ध्यान रखो कि आप जो यहाँ से अलविदा हो रहे हैं, आप जो छूटे थे पहली में, तो यहाँ पर जब आए थे आपके उस्तादों ने आपको एक सही का तरीका सिखाया। हम आम जबान में बोलते हैं ना साफ करती जाती है ना, होता है ऐसा। पहली में जो बच्चे आती है, सब लड़के आते हैं, लड़की आती है, तो ना साफ करती जाती है। हम तो बोलते हैं, मतलब हमारी स्कूल में दूसरी क्लास में बच्चा को ना साफ करती जाती है, तो बार बार बोलते हैं। तो ये उम्र में तुम ऐसे रहते हैं, लेकिन हमारे तुम प्यारे होते हैं। हम तुमको बोलना, रहना, सहना, अदब करना सिखाते हैं। और अगर आप बाप बड़े हो गए और बड़े होने के बाद अगर हम अदब नहीं सीखे तो कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं हमारे में पढ़ाने में या हमारे सिखाने में कमी होगी। आप जो है लड़कियों, खासतौर से भी कहूँगा कि हमारे साथी क्लास की लड़कियाँ जब यहाँ से जाती हैं 8वीं क्लास में, तो हमने ये देखा कि जो प्राइमरी की लड़कियाँ होती है ये अक्सर अपना नाम रोशन करती है। बहुत सालों का रिकॉर्ड है यहाँ का, कासो देखते हर तरफ का ऐसी है कि लड़कियाँ जो है वह हमेशा जो है फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और 3 नंबर, ये 3 रैंक में आती है। क्यों आती है? क्योंकि उनको पढ़ाई से मोहब्बत होती है। तो अगर आप भी गए तो आपने भी हमारे स्कूल का नाम रोशन करना चाहिए। आपने देखा होगा कि जब हमारे टीचर यहाँ पर पढ़ाते हैं आपको, तो हमें एक काम नहीं रहता है, ठीक है सलीम सर ने ये आ रहे, वो आ रहे, वो भाई आ रही, वो औरत आ रही, बाद में आ रहा है, दिन भर आते हैं। क्या काम करते सर? देखिए तुमने कि इलेक्शन कार्ड बनाना, ये बनाना, वो बनाना, उसमें भी अपना टाइम निकाल कर आपको तालीम देते हैं। इसी तरह सब हमारा जिला परिषद की स्कूलों का इस तरह हाल है, लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं हमारे बच्चों को नुकसान ना हो। तो प्यारे बच्चियों, ये ध्यान में रखो कि यहाँ से जब जाए तो हमारा नाम रोशन करना चाहिए, हमारा नाम बदनाम नहीं हो। तो ये कहते हैं कि जिला परिषद की लड़कियाँ है, क्या कहते हैं? जिला परिषद की लड़कियाँ है। तो जिला परिषद की लड़कियाँ क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पर भी जो हाई स्कूल में भी एक 5वीं क्लास से भी लड़कियाँ यहाँ से जाती है, लेकिन एक दूसरा भाव जाता है हमारा वहाँ, तो वो दूसरा भाव हमें तोड़ना चाहिए और उनको ये कहना चाहिए अखलाकी तौर पर कि हम सब एक ही हैं, हमारी कौम एक है। तो ये छोटी छोटी बातों पर क्यों हमको बहस करना चाहिए और ग्रुप नहीं बनाना चाहिए। सबसे बड़ी चीज ग्रुप अच्छा ही वो बनाओ। किसमें बनाना चाहिए? अच्छे कामों में ग्रुप, लेकिन खराब कामों में हमेशा जो है वो बात को खत्म करना चाहिए। तो हमारा अखलाक पेश करेंगे। अभी यहाँ से आप जाएंगे, यहाँ पर हमारा कोई एजुकेशन नहीं है, ये लड़के लड़की आप नहीं बढ़ाया जाता, बल्कि कुछ लड़के भी रहते हैं और कुछ लड़के रहती है। वहाँ पर ये झगड़े ना हो और मोहब्बत से हमारे भाई है। इसी तरह अगर हमने बर्ताव करे तो हमारी माएँ, जो हमारे घर पे हमारे वालिदैन हैं, वो हमको कहेंगे नहीं मेरी बच्ची को बाहरी तक पढ़ाऊंगी, क्या कहेंगी? बाहरी तक तालीम दिलाऊंगी। और अगर आपने हाँ तो कराटे तो वो लड़कों को कराटे आते हैं ना, आपको कराटे सीखे थे, ये मतलब हमारा सर ने पता कराटे का कि ये आपकी इसके लिए, सेफ्टी के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए। कोई अगर आपको कोई तकलीफ देता है तो वो आप जो है उसको अपने बचाव के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपने कराटे कहीं को बताना है, अपनी ताकत कहीं को बताना, क्योंकि ताकतवर हर इंसान कुछ वक्तों के लिए रहता है, बाद में उसको जो है अपनी ताकत का जो घमंड होता है वो छूट होता है, क्योंकि हर तकब्बुर का सर हमेशा नीचे होता है ना। और मैं कहूँगा कि एक छोटा सा वाक्य बताता हूँ मैं कि हजरत आबिया बसरी का, ये लड़कियों के ताल्लुक से है कि हजरत आबिया बसरी जो है वो एक बहुत बड़ी वलिया थी। उनकी दुनिया इन्हें अल्लाह ताला ने औरतों को जो है अंबिया तो नहीं बनाया,
लेकिन उनमें से कोई औरतों को वलिया के तौर पर बनाया है और उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो हमारे मजहब को हमको आज मिला हुआ है। जैसे हमको पुलाव मिला खाने के लिए, अच्छा पुलाव खाने मिला है तो हम कितनी जल्दी खा लेंगे उसको, अगर ज्यादा मिला तो ज्यादा खा लेंगे, है ना। लेकिन अगर वही पुलाव हमने खुद बनाया और उसको अगर हमने गिर गया कुछ हो गया नीचे तो क्या होगा, क्या बोलो ना, इतनी तकलीफ होगी कि हमने खाना बनाया इतनी तकलीफ से और ये गिर गया और दूसरे का बनाया हुआ हम जाते दावत में ऐसा फेंकते हैं कि आधा खाना और तुमको तो लड़कियों से मालूम है कैसा फेंकते खाना। तो ये एहसास हमारा जो है मजहब इस्लाम का भी इसी हो गया है, पूरा हाल हो गया है कि मजहब इस्लाम जो है वो हमको रेडीमेड बर्तन की तरह मिला हुआ है, उसका एहसास नहीं है। तो हज़रत राबिया बसरी जो है, राबिया बसरी वो बहुत बड़ी वलिया है। एक बार इतनी बड़ी वलिया थी कि और आपने इतनी उम्र के बाद भी शादी नहीं की थी, शादी नहीं की आपने। एक बार ऐसा हुआ हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्होंने एक रिश्ता भेजा कि आप इनसे शादी कर ले और शादी करना सुन्नत है। आपने क्या कहा मालूम है कि मैं जो है कैसे करूं, मैं तो एक अल्लाह के इश्क में मुब्तला हूं। और उन्होंने अपना जिस्म निकाला, जिस्म इस तरह निकाला और बताया तो पूरा जिस्म को मिट्टी हो गया था। किसकी मोहब्बत में? अल्लाह की मोहब्बत में। इतना अल्लाह से मोहब्बत करती थी तो वो अल्लाह की मोहब्बत करने की वजह से अल्लाह ताला ने धीरे धीरे हमारे मजहब इस्लाम को इतनी तजल्ली बख्शी और इतना फैलाया कि आज हमारे मजहब इस्लाम जो है 2 नंबर पर है। इन्हें पूरी दुनिया में आज 2 नंबर की हमारी आबादी है। तो यूं ही नहीं आ गया बल्कि उन्होंने लोगों ने कुर्बानी दी। कई लोगों ने जो है मजहब इस्लाम के लिए, कई औरतों ने अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया। कई छोटे छोटे बच्चे शहीद हो गए। एक माँ के तो शोहर शहीद हो गया, बेटा शहीद हो, 4 बेटे शहीद हो गए। जब हज़रत सल्लल्लाहु पास आई वो कहा कि मेरे बच्चे, तो कहे तुम्हारे बच्चे तो शहीद हो गए, अच्छा है कि मैं भी जाऊंगी और शहीद हो जाऊंगी। तो प्यारे बच्चे लोग, हमारे मजहब को जिंदा रखना है तो आपको ही बहुत कुछ कुर्बानी देना पड़ेगी। आप जब बड़े होंगे तो अपने एक अच्छी लड़की के साथ साथ आपने एक अच्छी जो है आलिमा का कोर्स करना चाहिए। तालीम 12वीं तक करो लेकिन आलिमा छोटे मोटे कोर्स करो ताकि तुम जो है हमारे जो मोहल्लों में एक अच्छी तालीम के तौर पर पूरे लड़कियों को जो है तालीम दे सकती है। आपने देखा हो कासोदा में एक भी आलिमा है क्या? है आलिमा है? नहीं, कोई नहीं है। तो इससे क्या होता है कि हमारे मजहब को दावत देने वाले कोई नहीं रहते, मजहब ही नहीं बनता है। तो प्यारे बच्चियों, ध्यान में रखो कि हमारा मजहब जो है वो दीन की तबलीग से पहला है और दीन की तबलीग आपको भी देना है। सिर्फ ये आदमियों का काम नहीं है बल्कि औरतों का भी काम है, लड़कियों का भी काम है। तो मैं यही बोलूँगा कि जाने अनजाने में मैं भी यहाँ पर 5 साल से हूँ, तो मुझसे भी अगर किसी की लड़की को डांटने में तो डांट दिया हुआ जोर से, तो मेरी आदत कैसी है डांट देने की, लेकिन बाद में दिल में फुड़फुड़ा रहता है क्यों डांट दिए। तो ये होता है इंसान का, और दिल का साफ रहा तो उसके दिल में फुड़फुड़ा रहता है। तो मेरा भी दिल कहता है कि किसी को डांटे हुआ जाने अनजाने में तो मुझे भी एक गुनाहगार इंसान समझ के माफ कर देना। कर देंगे माफ? सबने माफ किए? हाँ। और मैं आखिरी में कहूँगा कि हमारे परवरिश जो है आपने 12 साल की 14 साल का बहुत वक्फा होता है। 14 साल का वक्फा हमारे इस छोटे से गाँव कासोदा में निकाल दिया, उनकी हम शुक्रगुजार है। और अब करता है उसको बहुत बढ़ा देता है। बाद में ऐसा जहन बना कि पूरी क्लास में 1 नंबर आने लगा। जहन बनता है क्योंकि उन बच्चों को पढ़ते नहीं आता, उनका दिल छोटा हो जाता है, उनका दिल जो है एकदम वो अफसुर्दा हो जाती है, ऐसा से कमजोरी मुक्त हो जाती है, मैं नहीं पढ़ूंगी मुझे आता नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि अगर हिम्मत रखेंगे आप तो अल्लाह ताला जरूर मदद करेगा। और आप जब पढ़ने की ख्वाहिश रखो, हमारे गांव में 12वीं तक स्कूल है और तो 12वीं तक आप पढ़ो और उसके बाद अगर ग्रेजुएशन करना है तो ग्रेजुएशन भी करो। ग्रेजुएशन की भी आपको सहूलत है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, फॉर्म भरो, सिर्फ एग्जाम देने जाओ और आप ग्रेजुएशन हो जाएगी। इस तरह ये हमारा जो है इतनी छोटी बात नसीहत की मैंने आपको, तो जाने अनजाने में अगर मैंने कुछ बोलता हूँ तो मुझे माफ़ करना। और हमारे दोस्तों ने मुझे इज्जत दी एक सदर के लिए, तो उनको शुक्रगुजार हूँ और उनको इतने कहकर बातें करता हूँ। बच्चों में एक बात क्या रहती है कि मैं सुन लेने का भूल जाए, है ना। लेकिन तकरीबन हमारे गांव में तमाम ही लोग क्या बिजनेस है यहाँ पर लोगों का चादर का, है ना, चादर वगैरह बेचते हैं। कितनी मेहनत से बेचते हैं।
धूप रही तो धूप में चले जाने का, कट्टा रखा सर पे हाथ पर वगैरह है ना, चले जाए, सर्दी हो कुछ भी हो। तो हम लोगों को वो चीज़ का एहसास रहना चाहिए कि हमारे वालिद साहब जो है इतना धूप में, सर्दी में, बारिश में कमा रहे हैं, तो हमारे लिए कमा रहे हैं ना। तो हमको वो रुपये पैसों का इस्तेमाल किस तरह से करना है, किस ढंग से करना है, ये हम पर खुद पर रहता है ना। तो आइंदा आप लोगों से गुजारिश है कि आप अपनी तालीम को आगे कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पर प्रोग्राम खत्म होता है ऐसा अदर की इजाज़त से जो है मैं प्रोग्राम खत्म हो गया है लागे। तो दोस्तों, ये न्यूज़ चैनल हर वक्त आपकी आवाज़ को अपनी आवाज़ बनाएगा और हर खबर को सच के साथ आपके पास पहुंचाता रहेगा। हर खबर आपके पास पहुंच सके इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। फिर मुलाकात होगी सच के साथ आपके पास नई खबर के साथ।